बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम बना रहे हैं दाल माश बग़ैर छिलके की। तो इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए आइए। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है और उसमें हमने ऑयल डालना है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये दाल हमने फ्राई करनी है। दाल को मैंने धो के अच्छे से बॉयल कर लिया है, आप लोग भी धो के बॉयल कर लीजिएगा। और दाल मैंने 1 प्याली ली है, उसको अच्छे से बॉयल किया तो वो डबल हो जाती है। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया 1 अदद कटा हुआ, और उसको भी अच्छे से गोल्डन होने देना है। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और उसको भी हमने भून लेना है। प्याज और मसाला हमारा भून चुका है, तो उसके अंदर हमने खुश्क धनिया पाउडर थोड़ा सा शामिल कर दिया है और थोड़ा सा ही साथ में पानी भी शामिल कर देना है और इसको अच्छे से हिला लेना है ताकि मसाला हमारा यकजा हो जाए। जी मसाला तकरीबन हमारा भुन चुका है। अब इसमें हमने नमक शामिल करना है हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत, और सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है हमने 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून ही हमने हल्दी पाउडर मिक्स कर दिया है, और गरम मसाला भी हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। और चूँकि हमने इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी थोड़ा सा रखना है दाल को, क्योंकि दाल जो है ना अगर स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो हम दाल को थोड़ा स्पाइसी रखेंगे। इसमें अब हम टमाटर शामिल कर देंगे, 1 अदद कटा हुआ टमाटर शामिल करेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे और टमाटर के खुश्क होने तक हमने मसाले को भूनते रहना है। मसाला हमारा भून जाएगा तकरीबन, तो हमने इसमें दाल जो हमने बॉयल करके रखी है, दाल हमेशा बॉयल करनी है और बहुत अच्छे से बॉयल करनी है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो कि ये गली नहीं है अच्छी तरीके से। तो हमारी दाल बहुत अच्छी बॉयल हुई हुई है, इसके अंदर शामिल कर दिया और उसको भी अच्छी तरह से हमने भून लेना है। 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लेना है। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब हरी मिर्च मैंने इसमें 2 से 3 अदद बारीक बारीक काट के वो भी शामिल कर दी है, जिससे क्या होगा कि हमारी दाल थोड़ी सी स्पाइसी बन जाएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। बिल्कुल आपको होटल वाली टेस्ट ही इसमें आएगा। और इसको हमने ढक देना है। जी दाल हमारी भुन के रेडी हो गई है। अब हमने इसमें जो ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ना हमने इसमें 2 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए हैं, जिससे दाल हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी और इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो दही को शामिल करके हमने इसको फिर 1 से 2 मिनट तक हमने इसको भून लेना है और दही के खुश्क होने तक हमने बस दाल को थोड़ा सा फ्राई करना है और बस फिर हमारी दाल रेडी हो जाएगी। तो जी देखिए अब हमारी तकरीबन जो है ना दही का भी खुश्क हो गया और दाल हमारी इस तरीके से रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। अब हमने हरा धनिया इसके ऊपर एंड में डाल देना है काट के अच्छा खासा, तो और हल्का सा गरम मसाला भी ऊपर से छिड़क देंगे इसके, और ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। जी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और कमेंट तो लाजमी क्या करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा।